हाँ, आज आज का दिन हिंदवी साम्राज्य का दिन है। मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था, राज तिलक हुआ था। हाँ, आपको भी हिंदी हिंदी हिंदवी स्वराज्य की शुभकामनाएं, और शिवाजी राजे की जय के साथ में, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के साथ में। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हाँ, कहिए। हिंदवी स्वराज के जनक हम्म, और छत्रपति शिवाजी महाराज हम्म, बहुत बड़े वीर थे। और उन्होंने उस समय जब औरंगजेब हवामन जनेऊ तोड़ता था, और तब जो मैं कलयुग करता था, ठीक है, तो उसको रोकने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे। तो फिर काशी में एक उन्होंने कहा था कि वो कुछ ऐसा ही को दिया था कि सुन्नत होती सबकी जो शिवाजी महाराज न होते। हाँ, शिवा बावनी पुस्तक है, जो उनके जो भूषण कवि थे उन्होंने लिखा है, वो हमारे पास में है। हाँ, तो देखो क्या होता है कि शिवाजी महाराज वीर हैं, नीतिज्ञ हैं, योद्धा हैं, पर उस काल के जो पाखंडी ब्राह्मण से वो उनको शूद्र मानते थे। उनका कहना था, उनके उसमें मतलब ये जो वो था राज तिलक, उसमें जो अचानक क्यों आई और किन्होंने डाली, हाँ, उनका शिव उनका जो राज तिलक किसने करवाया। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। शिवाजी महाराज के राज तिलक में डाली गई अड़चने क्यों, क्या कारण थे? यानी वो वीर हैं, योद्धा हैं, क्षत्रिय के पूरे गुण हैं, फिर भी उनके राज तिलक का बड़ा विरोध किया गया। तो देखो क्या होता है कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि ब्राह्मण व्यवस्था में कुछ लोग जजिया न देने के एवज में बिक चुके थे, और ब्राह्मण व्यवस्था में जजिया न देने के एवज में उन्होंने मुसलमानों की सैयदी परंपरा अपना ली। यानी ज़्यादातर ब्राह्मण जो शासन के साथ थे वो आधे हिंदू थे और आधे मुसलमान थे। यानी आधे हिंदू थे और आधे मुसलमान थे जो ब्राह्मण शासन के साथ थे। और उस कारण क्या हुआ कि शिवाजी महाराज का विरोध करना है, तो काशी के ऐसे ही किसी ब्राह्मण ने, जब राजा भोज की मृत्यु हुई तो कुछ ब्राह्मणों ने व्यवस्था की कि क्षत्रियों के हाथ, जो योद्धा है उनके हाथ शास्त्र नहीं लगना चाहिए, यानी दूसरा कोई राजा भोज पैदा नहीं हो जाए। तो राजा भोज की मृत्यु के बाद में ब्राह्मण समुदाय ने व्यवस्था कर दी कि जो भी योद्धा लोग हैं उनके हाथ में सिर्फ तलवार रहे, शास्त्र नहीं रहे। और इसी काल में काशी के किसी नीच पाखंडी ब्राह्मण ने भारत के श्रेष्ठ ब्राह्मणों के ज्ञान को एक तरफ करते हुए उनको बुला करके एक ग्रंथ लिखा, शूद्राचार शिरोमणि। उसके आधार पर परशुराम का हवाला दे करके उसने कहा कि क्षत्रिय तो इस धरती पे है ही नहीं, सारे क्षत्रिय इस धरती से लुप्त हो चुके हैं, परशुराम ने उनका नाश कर दिया था। और इसी काल में चूंकि मनुस्मृति में मिलावट बहुत कर दी गई थी, मनुस्मृति के जो शुद्ध मंत्र हैं लगभग 700 हैं, आज के टाइम पे लगभग 2400 हैं। तो अब वो मिलावट कर दी गई और ये पुस्तक लिख दी गई कि शूद्राचार शिरोमणि की क्षत्रिय है ही नहीं, तो वेद किसके पास रहना चाहिए, ज्ञान किसके पास रहना चाहिए, सिर्फ ब्राह्मणों के पास में। अब ब्राह्मण व्यवस्था हो गई अर्ध मुसलमानी, यानी ब्राह्मणों ने आदि मुसलमानों की व्यवस्था अपना ली, तो शुद्ध रूप से तो ये ब्राह्मण रहे ही नहीं। अब जब मुसलमानी व्यवस्था ब्राह्मणों में हो गई, सैयदी परंपरा आ गई, तो ब्राह्मणों में ब्राह्मण का कार्य वही करता था जो ब्राह्मण का सबसे घटिया बच्चा होता था, जो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में पोथी पुराण पकड़ा दिए। और दूसरा था कि उस काल की जो राजपूत व्यवस्थाएं थी, तो उनके लिए ब्राह्मण सब कुछ था, ब्राह्मण का बेटा सब कुछ, क्योंकि उनमें भी सेम परंपरा आई, सैयदी जन्म पर आधारित। जबकि शास्त्र कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, गुण कर्म स्वभाव से बड़ बनते हैं। अब यही चीज़ को शिवाजी महाराज के ऊपर, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर दक्षिण के ब्राह्मणों ने थोपा। दक्षिण के ब्राह्मणों ने क्या किया कि उन्होंने एक बार चंडी यज्ञ का आयोजन किया 2000 ब्राह्मणों ने मिलकर के, और उस यज्ञ में, महायज्ञ में माँ चंडी से प्रार्थना की कि हे माँ चंडी, ये शूद्र शिवाजी हारना चाहिए और औरंगजेब जीतना चाहिए। यानी इतनी इनमें मुसलमानियत मिल चुकी थी, इस्लाम का इतना इनमें घालमेल हो चुका था कि ये जो सनातनी योद्धा थे उनकी हार के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और उस काल में शिवाजी महाराज ने वेद मंत्रों से, यानी जो वैदिक रीति है उससे अपना राज्य तिलक करवाना चाहा। तो वही शूद्राचार शिरोमणि पुस्तक का हवाला दे करके महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने का बहुत बड़ा विरोध किया।
वेद मंत्र शिवाजी महाराज का आवाज थोड़ा सा कम आ रही। यानी शिवाजी महाराज का पाखंडी ब्राह्मण राज्याभिषेक करने को तैयार थे, लेकिन वेद मंत्रों से नहीं, अपने बनाए हुए कुछ भी उल जुलूल मंत्रों से। पर चूक आपकी आवाज थोड़ी सी रुक रही है। आ रही है? हाँ, नहीं, ये है मेरा प्रश्न, ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और अपना राज तिलक वेद मंत्रों से ही क्यों कराना चाहते थे? हाँ, आपने प्रश्न सही किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज वेद मंत्रों से ही अपना राज तिलक क्यों कराना चाहते थे। देखिए, भारतीय विधान में जो क्षत्रिय है, जो राजा है, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण भी होता है और श्रेष्ठ योद्धा भी होता है, यानी उसको दंड देने का अधिकार है। और चूंकि जब वेद मंत्रों से जब आयोजन होता है या राज्याभिषेक होता है, तो राजा को दंड देने का अधिकार होता है, और वो राजा भोज की तरह ब्राह्मणों को भी दंड दे सकता है। और विशेष रूप से यही डर था ब्राह्मणों को कि कहीं दूसरा राजा भोज पैदा न हो जाए जो ब्राह्मणों के पाखंड पर उनको, जो पाखंडी ब्राह्मणों के पाखंड पर उनको दंडित करे। क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तो हम सदैव नमन करते हैं, हमें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बारंबार नमस्कार। हमें तो जो भी पाखंडी ब्राह्मणों की जो बात कर रहे हैं ऐसा है। लेकिन गागा भट्ट से उन्होंने जो राज्याभिषेक कराया वो वेद मंत्रों से ही कराया, चाहे उसके लिए उन्होंने कुछ भी करना पड़ा। वो क्या नाम था उनका? हाँ, उन्होंने किया था गागा भट्ट, राज्याभिषेक? गागा भट्ट, गागा भट्ट अच्छा, हाँ, वो वेद पाठी थे। वेद पाठी थे, और उन्होंने पुस्तक भी लिखी थी जो उसके संबंध में कि कैसे कराना चाहिए राज्याभिषेक। और ये शूद्राचार्य शिरोमणि का जो पूर्व काल के जो पाखंडियों ने जो पुस्तकें लिख रखी थी उनका विरोध भी किया था। और महाराष्ट्र के तमाम ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद उन्होंने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया और छत्रपति की उपाधि मिली शिवाजी महाराज को, ऐसा है। तो और आज शिवाजी महाराज की वजह से हमें, नहीं तो पता है लोगों को कुछ समझ नहीं आता। अरे पुर्तगालियों का आक्रमण हो चुका था, पुर्तगाली जबरदस्ती क्रिश्चियन बना रहे थे इस महाराष्ट्र के इलाके में, मुसलमान मुस्लिम बना रहे थे, और सनातनियों को, जातिवादियों को होश ही नहीं था कुछ जा रहा तो जाए। पाखंडी ब्राह्मण तो पूरी तरह बिक चुके थे। आप यकीन मानिए, अगर शिवाजी महाराज चतुर नहीं होते तो अफजल खां की तरफ से कौन था? ब्राह्मण ही तो आया था, पाखंडी ब्राह्मण ही तो आया था संदेश लेके। शिवाजी महाराज ने सौगंध खिला के, माता की सौगंध दे के उसको मुश्किल से तोड़ा, तब पता चला कि ये कहानी है। तो पूरा साथ जितने भी ब्राह्मण समुदाय के लोग थे वो मुसलमानों को दे रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, उनके लिए सब कुछ कर रहे थे। तो उस काल में शिवाजी जैसे रत्न पैदा हुए, उन्होंने फिर से सनातनी व्यवस्था को स्थापित किया, वेद मंत्रों से अपना राज्य तिलक कराया, राज्याभिषेक कराया, और आज उनका जो राज्याभिषेक का दिन है उसको मना रहे हैं हम, गर्वित हो रहे हैं उनके नाम से। अभी जैसे हमारा पिछले वीडियो में हमने बात कही थी कि शिवाजी महाराज गुण से, कर्म से, स्वभाव से क्षत्रिय हैं। जैसे चित्तौड़ का जो सिसोदिया परिवार उनके समर्थक हैं ज़्यादातर है, वो क्षत्रिय हैं, क्योंकि वो कभी देश विरोधी नहीं होंगे, समाज विरोधी नहीं होते। चित्तौड़ के जो शासक है महाराणा प्रताप की बात करते हैं, वो भीलों के साथ में भोजन करते हैं, लेकिन अकबर के साथ या मिलिच्छों के साथ रहने वाले राजपूत राजाओं के साथ भोजन करना भी अपना अपमान समझते हैं। यानी चित्तौड़ का, तो इसलिए क्षत्रिय हैं चित्तौड़ के शासक, दूसरे नहीं। दूसरे तो अन्य समुदाय, उनमें तो ये जो मुसलमानों की सैयदी परंपरा है मिल चुकी है। यानी जो भी हिंदू खुद को हिंदू कह रहा है या सनातनी कह रहा है, और जन्म के आधार पर वर्ण कह रहा है, यानी कि खुद को ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य जन्म के आधार पर कह रहा है और कर्म से हीन है, तो वो समझ लीजिए मुसलमानी परंपरा के अंतर्गत ही कह रहा है। वो अर्ध मुसलमान है, उसमें आधे लक्षण सनातन के और आधे मुसलमानों के हैं। वो उपवर्ग कह सकता है, वो कर्म, जो कर्म विशेष कर रहा है, जैसे कोई बुनकर है, बुनकर कह सकता है, लोहे का काम कर रहा है वो लोहार कह सकता है। पर वर्ण व्यवस्था यानी 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र तो सभी हैं, जन्म से शूद्र होते हैं सभी, लेकिन जो तीनों विशेष वर्ण हैं वो कर्म से ही हैं। और कोई इसको जन्म के आधार पर कह रहा है तो एक तो वो सनातन का द्रोही है, वो सनातन को गलत ठहरा रहा है, सनातन के साथ द्वेष कर रहा है, और उसमें अर्ध मुसलमानी परंपरा घुस चुकी है। यानी मुसलमानों की जो सैयदी परंपरा है वो अपना चुका है, उसके पुरखे अपना चुके हैं, वो आधा मुसलमान है एक तरीके से,
ऐसा है। तो यही करें, प्रश्न करें। प्रश्न अच्छा, वो भी इन्होंने ये जो कराया था उनका वेद मंत्रों से, हाँ और हाँ। वो भी तो ब्राह्मण थे ना, वेद के ब्राह्मण थे, ठीक है। तो सारे ब्राह्मण तो दोषी होते नहीं है इसमें। अरे नहीं, देखो क्या होता है, कीचड़ में कमल सदा खिलते रहते हैं भैया। अब देखो, राजीव दीक्षित हुए, अलीगढ़ के दीक्षित परिवार में हुए, नमन है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, नमन है उनको। नहीं, ऐसा है ना कि इसमें अगर इसको देखेंगे तो ब्राह्मण ये सोचेंगे कि सभी मतलब इन्होंने तो सारे ब्राह्मणों को ही दोषी बना दिया। अरे नहीं, देखिए क्या होता है, हम ब्राह्मण व्यवस्था पे कोई, जैसे ये तो शिवाजी महाराज पर हम बात कर रहे थे, जब भी हम ब्राह्मण व्यवस्था पे कोई बात करते तो पहला हमारा ये शब्द रहते हैं, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, हम तुमको करते हैं बारंबार प्रणाम, और ऋषि यास्क ने निरुक्त ग्रंथ में ब्राह्मण को बतलाया विज्ञान। तो जो ब्राह्मण वास्तव में ज्ञानी है, उससे तो ब्राह्मण का जो वर्ण है वो भी सुशोभित हो रहा है, और जो पाखंडी है वो ब्राह्मण के वर्ण को दोष लगा रहा है, उसमें दाग लगा रहा है। नहीं, इसीलिए तो मैंने प्रश्न किया। नहीं कहीं नहीं, ऐसा ना हो तो देखें वो कहेंगे भाई ये तो सारे ब्राह्मणों का विरोध कर रहा है, क्योंकि इनका जो का है विरोध करने वाले, यानी कि राजतंत्र का विरोध करने वाले भी ब्राह्मण थे, और राजतंत्र मंत्रों से कराने वाले भी ब्राह्मण थे। यानी फर्क इतना है, श्रेष्ठ ब्राह्मणों का और एक जो भिक्षु के ब्राह्मणों का, ये फर्क है। आज भी आपने देखे होंगे, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा वो धन का भक्त नहीं होगा, वो धर्म और देश का भक्त होगा। हाँ, जैसे आचार्य हाँ, चाणक्य जो थे, आचार्य चाणक्य श्रेष्ठ ब्राह्मण है, शिक्षा- नमन उनको, नमन, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। उन्होंने क्या है, केवल शिक्षा के लिए, केवल शिक्षा के लिए ही धनानंद को और सम्राट पद से विस्थापित किया था। सत्य बात है। चाणक्य नाटक देखते हैं ना, चाणक्य सीरियल जो हाँ आता हाँ, है आप प्रवृत्ति जी का, उसमें जो का दिखाया गया केवल शिक्षा के उत्थान के लिए, क्योंकि उसमें शिक्षा का पतन हो रहा था। उपाध्याय उपाध्याय कहते हैं कि उपार्जन करके अध्याय कराने वाले, हाँ, उसमें दिया, सत्य यानी कि धन दूध के और विद्या बांटने वाले को उपाध्याय बोला गया। सत्य ठीक बात है। सत्य बात है। हाँ, उपाध्यायों का बहुत बुरा वाला था, क्योंकि सम्राट धनानंद ने जो का है उनको पूरी छूट दे रखी थी कि लूटो आओ, यानी कि शिक्षा को बेचो। तो उसको का है शिक्षा के लिए, केवल शिक्षा के उत्थान के लिए, और उन्होंने धनानंद जैसे सम्राट को प्रतिस्थापित किया। हाँ सत्य, यानी उन्होंने कोशिश की कि धर्म की राज रहना चाहिए, शिक्षा रहनी चाहिए, देश के प्रति जुनून रहना, जो जुनून होता है ना राष्ट्र के लिए, उसको कोई फर्क ही नहीं हो रहा था। धनानंद को सिकंदर चढ़ाया था, उसे कोई फर्क नहीं था, उसको लग रहा था मगध ही राष्ट्र है, लेकिन मगध तो जनपद था, राष्ट्र तो संपूर्ण भारत था ना। अब जैसे बात आती है, अगर ये राष्ट्र आज तक इस्लामिक नहीं हुआ है तो इसके लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों का बलिदान है, प्रणाम बारंबार उनको, और पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ है तो इसके लिए पाखंडी ब्राह्मण जिम्मेदार हैं। अब तुम कहेंगे कैसे, अब मैं देखो 13वीं सदी के 2-3 प्रमाण देता हूँ मैं आपको। 13वीं 14वीं सदी का प्रमाण दे रहा हूँ कि जो श्रीनगर, जो कश्मीर का जो राज परिवार था वो ब्राह्मण राज परिवार था, और ब्राह्मण कुल में जन्मे क्षत्रिय, महान क्षत्रिय पैदा हुए उसमें, विशेषकर ललितादित्य, जिसके युद्धों ने ऐसे भयंकर युद्ध किए कि 300 वर्षों के अरबों की हिम्मत नहीं हुई भारत भूमि की तरफ देखने के लिए, ललितादित्य। और दूसरे, उसी काल में क्या होता है, जब आखिरी बार में उस राज परिवार पे एक बौद्ध कब्जा कर लेता है, लद्दाख का बौद्ध, तो राजनीतिक स्थितियां ऐसी होती है कि वहाँ की राजकुमारी उस बौद्ध से विवाह कर लेती है। अब चूंकि जनता सनातन है और राजा बौद्ध है तो विरोध होता है, तो वो प्रयास करता है कि मैं हिंदू बन जाऊं। तो उस समय कहा जाता है शारदा पीठ, बहुत बड़ा पीठ था, जैसे शंकराचार्य जी ने जो पीठ बनवाए ना, उसमें से एक शारदा पीठ है, एक अपना दक्षिण का पीठ है, एक ये अपना इधर गुजरात के पीठ है, और ये अपना उड़ीसा के, 4 पीठ है ना। तो वहाँ का, तो शारदा पीठ का प्रमुख होता है देवास्वामी। वो तब तक उनमें मुसलमानियत इतनी घुस चुकी थी कि उसने घोषणा कर दी कि तुम बौद्ध बन चुके हो और किसी अन्य धर्म के लिए सनातन धर्म के दरवाजे बंद हैं, तुमको सनातनी नहीं बनाया जा सकता। अब यह बात पता चल जाती है किसको, मुसलमानों को। तो वो, और वहाँ पर तब तक ये जो अपने ये मुसलमान है ना, जो अपने ये क्या बोलते हैं मजार वाले, ये घुस चुके थे।
और ये अपना हाँ, मस्त कलंदर वाले जो गीत चलते हैं इनके, वो चलते। तो वहाँ पे उसने कहलवाया किसी से कि भाई, इसने कहा कि ये बना नहीं रहा तो हम क्या करें। तो उसने कहा, उसके कान में डलवाया, बात तो गुप्तचर उसके पहुंचे हुए रहते थे इनके शुरुआत से, कि जो तुझे सबसे पहले दिखे सुबह सुबह, तू उसी के धर्म को अपना लेना। जब इन्होंने हिंदू नहीं बनाया तो सवेरे सवेरे वो दग गया, वो अपना क्या बोलते हैं सूफी, उसने मुसलमान हो गया वो उसी समय। और उसी काल की लगभग आसपास की घटना है दक्षिण की, जब तुगलक ने दक्षिण भारत को रौंद डाला। तो क्या होता है, 4 मित्र होते हैं, उनमें से एक का नाम है विद्यारण्य और एक का नाम है साणाचार्य, जिन्होंने ऋग्वेद का वास किया। ये दक्षिण के ब्राह्मण हैं। मैं उत्तर भारत की कहानी, कश्मीर की बात में उसी काल के लगभग लगभग की बात बता रहा हूँ, दक्षिण भारत की। तो जब तुगलक का आक्रमण होता है तो दक्षिण को रौंद डाला जाता है, दक्षिण के सभी शासक पराजित हो जाते हैं, दक्षिण में त्राय त्राय मच जाती है, दक्षिण की जनता हिम्मत तोड़ देती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, इन मिलेच्छों से कुछ नहीं हो सकता, भयंकर अत्याचार होते हैं। तो उस समय क्या होता है, जब ये आते हैं तो पता चलता है तो दंग रह जाते हैं। ये अपने परिवार को, माता को और पत्नी को घर में छोड़ करके गाँव गाँव घूमना शुरू करते हैं। अपने एक सहपाठी से पुस्तक गीत लिखवाते हैं, किसके, वीर रस के गीत लिखवाते हैं, और गांव गांव गाते घूमते हैं कि ये दुखद स्वप्न है जो चला गया, फिर से तैयारी करो, हम फिर से जीतेंगे, फिर से हम अपना राज्य कायम करेंगे। लोग इनको पागल समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। पर चूंकि उस समय तुगलकों ने क्या किया कि दक्षिण के बहुत से लोगों को गुलाम बनाने की उनमें प्रथा थी, उनको ले गए, उनका वो करवाया, क्या बोलते हैं, खतना करवाया, उनको मुसलमान बना दिया, और उनको लगा कि पूरे मुसलमान हो गए तो वापस उनको भेजा। तो उनमें से 2 भाई कैसे भी करके भाग के आ जाते हैं, और इसकी वो ख्याति सुनते रहते हैं कि वो एक वो है, एक ब्राह्मण है, संत है, जब तक इन्होंने वो क्या बोलते हैं, संन्यास नहीं लिया था। तो एक ब्राह्मण है, संत है, वो लोगों को समझा रहा है, तो वो डरते डरते उसके पास पहुंचते हैं और उसको बताते हैं कि हमारा तो खतना भी हो चुका है, हम मुसलमान बना दिए गए हैं। फिर भी वो उनको ढाढ़स बताता है, उनको फिर से सनातनी बनाता है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वो विद्या अरण्य करवाते हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। तो प्रणाम श्रेष्ठ ब्राह्मणों को। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विद्या अरण्य अकेले ब्राह्मण के प्रयास थे, उसका परिणाम है। अगर वो प्रयास नहीं करते तो शायद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना नहीं होती, और शायद दक्षिण अगर पूरी तरह मुसलमान बन जाता तो भारत, उत्तर भारत भी हिंदू नहीं रहता। आज हम हिंदू नहीं रहते। इसी काल की लगभग लगभग एक घटना आती है काशी की, उत्तराखंड और काशी की है। आपने नाम सुना होगा काला पहाड़, कालीचरण, पंडित कालीचरण, काला पहाड़। तो इस पे क्या होता है कि बंगाल के नवाब की कन्या रिझ जाती है। ये योद्धा था, बंगाल की सेना में सैनिक था। अब रिझ जाती है तो, और चूंकि बंगाल के जो नवाब थे वो भी हिंदू से मुसलमान बने थे, तो उन्होंने कहा कि चलो विवाह कर देते हैं। अब इसके लिए वो आ गया संकट का, विवाह करे तो अपने लोग हिंदू नहीं मान रहे थे, नहीं करे तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, बंगाल का नवाब। अब ये बात चली साहब, ये काशी तक बात चली। काशी के ब्राह्मणों ने कहा कि तू मलेच्छ बन चुका है, और जो एक बार मलेच्छ बन गया वो सनातनी नहीं बन सकता। ये सब लगभग समकालीन कहानियां हैं। तो हमारे जो काशी के ब्राह्मण भी इतने बिक चुके थे कि वो सनातनी के दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने। जिस राजा भोज ने सनातन को फैलाया, पृथ्वीराज ने सनातन को फैलाया। पृथ्वीराज का जो शासन है जिस क्षेत्र में, अजमेर का जो इलाका है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको अलग राज्य कहा जाता है, उसमें लगभग बौद्ध समाप्त हो चुके थे। सभी बौद्धों ने सनातन स्वीकार कर लिया था उस समय, और ये सनातन बनने के दरवाजे ही बंद कर देते हैं उत्तर भारत में मुसलमानों के हाथों। जो बिक चुके ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण तो प्रयास कर रहे थे और अपने सिर भी कटवा रहे थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के पूरे प्रयास रहे हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण कभी भी कहीं पे भी होगा, वो प्रयास करता रहेगा। वो अलग बात है, उसका बलिदान होगा, कुछ भी होगा, वो कुछ भी हो, लेकिन उसके प्रयास कभी बंद नहीं होते। तो ऐसा है। तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तो बारंबार नमन। हम ब्राह्मण विरोधी नहीं है, लेकिन जो ब्राह्मण सनातन पर कलंक है या सनातन के विपरीत है, हम उनको ब्राह्मण कैसे मान लें। अब चूंकि क्या होता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण कम होते हैं और पाखंडी ज्यादा है। पाखंडियों के कारण श्रेष्ठ ब्राह्मणों का भी आदर सत्कार नहीं हो पाता है। नहीं, अब वो ऐसा है, जैसे मतलब जैसे काशी काशी की बात करते हैं, तो काशी में काशी विश्वनाथ को तो खत्म कर दिया था उसने,
औरंगजेब ने खत्म किया। और उसके बाद जो है मंदिर भी नष्ट कर दिया। वहाँ पे जो है मस्जिद बनी हुई है आपकी, उसे ज्ञान वापी आधा मंदिर नीचे मंदिर ऊपर मस्जिद है, वो हाँ दिखता है, पूरा स्ट्रक्चर दिखता है। हाँ तो लोग तो वहाँ पे तो मतलब ये सनातन खत्म नहीं था उस समय। अगर मतलब ये महारानी अहिल्याबाई होलकर ना होती तो शायद हो सकता है कि काशी विश्वनाथ बनता ही नहीं। नहीं, उन्होंने क्या है कि पूरी सेनाएं भेजी। उन्होंने अपने ससुर को उत्साहित किया, मल्हारराव होलकर को, और उन्होंने कहा कि हमारे शिवाजी राजे ने प्रतिज्ञा की थी कि जो मंदिर तोड़ दिया औरंगजेब ने उसको फिर से बनाएंगे। तो आप जाइए तो मराठा फौज जाती है, मल्हारराव होलकर फौज लेकर के काशी जाते हैं, तो काशी के ब्राह्मण हाथ बांध करके आते हैं और खड़े हो जाते हैं उनके सामने कि आप इसको मत तोड़िए, आप मस्जिद को मस्जिद रहने दीजिए, यहाँ मंदिर मत बनाइए। उसको भी पूरी तरह से रोकने वाले काशी के ब्राह्मण ही थे, जिन्हें पाखंडी ब्राह्मण कहा जा सकता है। और काशी के बहुत से ब्राह्मणों के सिर कटे हैं, बलिदान दिए, वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नमन, बारंबार नमन। ऐसी बात रही। कुछ कारण ये भी हो सकता है मतलब काशी में क्योंकि केंद्र जो का है ज्योतिष का और उसका काशी बताते थे ना, तो इसलिए उसका कारण ये भी हो सकता है। उसमें तो अच्छा एक बात और है, जैसे आचार्य चाणक्य की बात चली तो उन्होंने शिक्षा के लिए जो है शासन को बदल दिया था। आज भी सरकार है, जितने भी शासन है, ये बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, कहने का मतलब है समाजवादी या जो बिहार की है या कर्नाटक में कांग्रेस है, या ये फ्री बहुत कुछ बांटते हैं। फ्री राशन, फ्री टीवी लो, फ्री इलेक्ट्रॉनिक सामान लो, लेकिन वोट तो शराब भी फ्री लो, शराब भी मिलती है ना। लेकिन जो मुख्य चीज है जो इस भारत का आधार है युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा, यानी कि जब चाणक्य ने इसीलिए क्योंकि सबको मतलब फ्री में यानी मुफ्त में शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए ना, ये थी ना, यानी कि तुम्हारे प्राइमरी से लेके और स्नातक तक ये सबको, ठीक है। लेकिन कोई भी सरकार इस बात को नहीं करती है कि ये जो का है शिक्षा प्राइमरी से लेके जितना पढ़ सके वो मुफ्त, यानी तो स्नातक को होना चाहिए। आपने सत्य कहा, बिल्कुल सत्य कहा कि क्या होता है, समानता सनातन में तभी आएगी, समान अवसर और समान शिक्षा सबको मिले, चाहे तुम टैक्स थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दो, फ्री मत बांटिए। देखो क्या है, मुफ्त की चीज़ है। जैसे ब्राह्मण व्यवस्था जो इतनी महान थी, पता है सिकंदर किस वजह से हारा था? ब्राह्मणों की वजह से हारा था। सिकंदर ब्राह्मणों की वजह से हारा था, भले क्षत्रियों ने हराया। अब वही व्यवस्था जजिया न देने के चक्कर में भ्रष्ट हो गई ब्राह्मण व्यवस्था। लालच क्या मिला? जजिया नहीं देना। उस काल में ब्राह्मणों के त्याग भी बहुत है ना, श्रेष्ठ ब्राह्मणों का कोई नाम नहीं लेता है। देखो ज़्यादातर ब्राह्मण समुदाय में हमें भी एक शिकायत रहती है कि ब्राह्मण समुदाय कभी भी अपने श्रेष्ठ नायकों को आगे नहीं लाता है। वो परशुराम को लाएगा, और परशुराम में तो शायद हमने तो भाई देखो ईश्वर ने इतना ज्ञान नहीं दिया कि हमें तो परशुराम में कभी श्रेष्ठता दिखी नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम यार विरोधी हो, नहीं यार हम विरोधी नहीं, हम चाणक्य को मानते हैं, विद्यारण्यों को बारंबार प्रणाम करते हैं, हम ब्राह्मण के विरोधी कैसे हो जाएंगे? लेकिन हमको कभी परशुराम में कोई चीज़ नहीं दिखती। हाँ सुना है नहीं मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आज की शासन व्यवस्था जो है हाँ सब कुछ फ्री, मतलब खाना भी फ्री, बिजली भी फ्री, हाँ शराब भी फ्री, लेकिन शिक्षा को फ्री क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि कोई आचार्य चाणक्य न बन जाए, कोई दूसरा छत्रगुप्त न बन जाए, कोई दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज न बन जाए, कोई दूसरा महाराणा प्रताप न बन जाए, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये सत्य बात है। इनका जो है छठम सेकुलरवाद खत्म हो जाएगा, इनका लूटना खत्म हो जाएगा, इनका भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा अगर शिक्षा फ्री करती तो। नहीं गरीब का बच्चा पढ़ेगा। आपने सत्य कहा, शिक्षा फ्री यानी कायदे से क्या है, शिक्षा तो मुफ्त होनी चाहिए, और ये जानबूझ के नहीं कर रहे, शिक्षा को महंगी कर रहे हैं, ये शासन का दोष है। दूसरा क्या कर रहे हैं, शिक्षा में एक नैतिक शिक्षा चलती थी, वो तो इन्होंने पूरी तरह बंद कर दी कि सेक्युलर देश है, यहाँ पर नैतिक शिक्षा नहीं चलनी चाहिए। जो बच्चे हैं आज की जो युवा पीढ़ी है, जिसका एक बेटा है और बेटा बिगड़ गया, शराबी हो गया, तो उसका तो संसार गया ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
ये जो शासन व्यवस्था है, ज़्यादातर शासन व्यवस्था भ्रष्ट है। और चूंकि क्या है, जैसे ब्राह्मण समुदाय, तो श्रेष्ठ ब्राह्मण जो पहले पता है आप, उसके काल में पता है इनका त्याग कितना था श्रेष्ठ ब्राह्मणों का। अरे छोटा सा कपड़ा पहन के रहना, भिक्षा पे जीना और राष्ट्र की शिक्षा देना। चाणक्य के काल में चाणक्य ने क्यों बदल दिया था? क्योंकि उसके शिष्य पूरे देश में फैले थे, हर राज्य व्यवस्था में उसके शिष्य थे, हर जनपद के राज्य में उसके शिष्य थे। क्योंकि उसने शिक्षा ही, इसके ब्राह्मणों ने जो शिक्षा देते थे वो देश की देते थे। तभी चंद्रगुप्त पैदा हुए, तभी शिवाजी पैदा हुए, तभी चंद्रशेखर पैदा हुए। तो शिक्षा व्यवस्था तो भाई मुक्त होनी चाहिए, समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अभी क्या है, अंग्रेजी शिक्षा का बोलबाला है और हिंदी शिक्षा पीछे रह जाती है, राज्यों की शिक्षा पीछे रह जाती है। हाँ बोलिए। यही तो बात है, उसमें देखा है, फिर ऐसा पता नहीं ये सीरियल देखा हमने और पढ़ा भी है कि आचार्य चाणक्य जो का है अनाथ थे उस समय जब वो तख्त चला गए। हाँ और चंद्रगुप्त भी अनाथ ही था क्योंकि पिता था नहीं, उसके मातुल थे यानी मामा जी और माता जी। बस मामा जी ने उसको 500 रुपए में बेचा था, 500 तांबे के सिक्कों में बेचा था, ले जाओ घास कितने में मिलता है। अगर उस समय जो का है दो अनाथ बनते और इतना बन सकते हैं, आज कोई बन सकता है क्या इस स्थिति में जहाँ शिक्षा इतने में बिकती है? हाँ सही बात है भाई, यहाँ पे तो अनाथ बच्चा का रास्ता ही बंद हो जाएगा, शिक्षा की तो बिक रही है। और उस काल में शिक्षा, तो बच्चे नहीं पढ़ सकता। और उस काल में शिक्षा मिल रही थी, इसलिए इन्होंने क्या हो गया, इन्होंने राष्ट्र को बदल डाला। चंद्रगुप्त मौर्य महान, जैसे अशोक को महान कहा जाता है, लेकिन हकीकत में चंद्रगुप्त मौर्य महान है, अशोक महान नहीं है। नहीं नहीं, अशोक महान का है, चंद्रगुप्त मौर्य महान है। चंद्रगुप्त, उनको तो जो है विरासत मिली है ना, विरासत महान नहीं नहीं, व्यक्ति है। एक्चुअली क्या हुआ, नेहरू ने जिन लोगों को महान घोषित कर दिया तो लोग आज भी मान रहे हैं। जैसे अकबर को महान घोषित करने वाला नेहरू है और अशोक को महान घोषित करने वाले भी नेहरू है, तो लोगों ने वही परिपाटी अपना ली। क्यों महान है, सवाल नहीं किए। अब जैसे क्या आ जाता है कि अब जैसे मैं बार बार ब्राह्मण व्यवस्था पे बोलता हूँ तो उनमें बारंबार प्रणाम करता हूँ कि उनमें बहुत त्यागी हुए, बहुत लोगों ने अपने सिर कटाए हैं। अरे अपने बाजीराव को कहाँ भूल जाते हो? ब्राह्मण कुल में जन्मा श्रेष्ठ क्षत्रिय है, कहाँ भूल जाते हो? अरे भैया हम ब्राह्मण विरोधी नहीं है। तात्या टोपे, ब्राह्मण कुल में जन्मा श्रेष्ठ क्षत्रिय, राजस्थान की एक एक रियासत में घूमा, किसी भी राजपूत रियासत ने उसकी मदद नहीं की। पूरे राजस्थान में घूमा, अंग्रेजों से सब लड़ रहा था, किसी ने मदद नहीं की। लेकिन बंदा कभी पीछे नहीं हटा, मारा गया, लड़ते लड़ते मारा गया, फांसी पर लटका दिया, लेकिन पीछे नहीं हटा। ब्राह्मण कुल में जन्मा, रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण कुल में जन्मी श्रेष्ठ छत्राणी है। अरे ये सब ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। क्योंकि जिसको शिक्षा अच्छी मिल गई वो हो जाता है। कर्म से तो क्या होता है, जैसा जिसको स्वभाव हो गया वैसा बनना ही है। माधवराव, ये अपना पेशवे माधवराव सेकंड, जिनको ये बीमारी थी, जिसकी टीबी की बीमारी थी, बड़े योद्धा थे, तेज चतुर, जीवन ज़्यादा नहीं रहा, ब्राह्मण कुल में जन्मे श्रेष्ठ योद्धा है। अपने मामा को दंड दे दिया, माँ नाराज होकर चली गई कि मेरे भाई को दंड दे रहा है। अरे राज्य व्यवस्था है, दंड देना पड़ेगा, ऐसा है। तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भी इस देश में कमी नहीं रही, बस इतनी है कि भाई देखो क्या होता है, सोना कम होता है, पीतल ज़्यादा होती है। अब पीतल और सोने को एक मान लिया जाए तो सोने का महत्व खत्म हो जाएगा, इसलिए पाखंडी ब्राह्मणों को भी ब्राह्मण मान लेंगे तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों का महत्व खत्म हो जाता है। और हम जैसे लोग तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों का ही आदर कर पाते हैं, भाई पाखंड का तो न तो स्वयं में धारण कर पाते हैं न किसी और में। अब जैसे क्षत्रिय शिवाजी महाराज हैं, गुण कर्म से स्वभाव से क्षत्रिय, तो उनको प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा है। तो चलो बहुत हो गया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी वार्ता रही। अच्छा हुआ। हाँ, अच्छा, नमस्ते नमस्ते।